हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में फिर से दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज हम सुनने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई फिल्म द ग्रे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। पर इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, बिना टाइम फजूल के सीधे स्टोरी में चलते हैं। जॉन ऑटवे नाम का एक इंसान अलास्का में एक ड्रिलिंग टीम के साथ एक ऑयल स्टेशन में काम करता है। वो उस टीम का शूटर होता है जो कि पूरी ड्रिलिंग टीम को अलास्कन खूंखार भेड़ियों से सुरक्षित रखता है। एक सीन में हम देखते हैं कि दूर से ऑटवे एक भेड़िए पर अपने स्नाइपर राइफल से शूट करता है और फिर उसके पास जाके भेड़िए के मरते हुए शरीर पर अपना हाथ रखता है। ऐसा लगता है कि ऑटवे उससे माफ़ी मांग रहा हो, और फिर धीरे धीरे भेड़िए की सांसें हल्की होने लगती है और कुछ देर बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं और भेड़िया मर जाता है। अपने काम के आखिरी दिन ऑटवे अपने पत्नी को एक खत लिखता है कि वो जिंदगी से मायूस हो गया है और अपनी जान लेना चाहता है। विंचेस्टर मॉडल 70 राइफल के नली को अपने मुंह के अंदर रख के जैसे ही ऑटवे ट्रिगर दबाने वाला होता है, कहीं बहुत दूर से किसी अलास्कन जंगल में से किसी भेड़िए की बहुत ज्यादा भयानक चीखने की आवाज आती है और ऑटवे रुक जाता है। उस अलास्कन ऑयल स्टेशन में पूरी ड्रिलिंग टीम अपना काम खत्म करके प्लेन में अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। इतने कड़ाके की ठंड में पूरा प्लेन लगभग जाम हो गया होता है और पूरी टीम की भी ठंड में हालत खराब रहती है। ऑटवे चुपचाप अपने सीट में आंखें बंद करके बैठ जाता है। रात को अचानक से भयंकर बर्फीला तूफान आता है जिससे प्लेन बुरी तरह कांपने लगता है और आखिरकार क्रैश कर जाता है। ऑटवे देखता है कि वो अपनी बीवी के पास आराम से लेटा हुआ है, मगर तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को चारों तरफ से बर्फ में ढके अलास्कन पहाड़ियों के बीच बर्फ में लेटा हुआ पाता है। ऑटवे को अपना होश संभालने में कुछ समय लग जाता है और फिर वहां पहुंचता है जहां पे प्लेन क्रैश का मलबा पड़ा होता है। वो देखता है कि पूरी ड्रिलिंग टीम में से केवल 6-7 लोग ही बचे हुए हैं और उनमें से एक इंसान तो बहुत बुरी तरह घायल हो चुका रहता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक करता है और डरा हुआ होता है, मगर ऑटवे चुपचाप बहुत शांति से उसे समझाता है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि उसकी चोटें गंभीर हैं और वो बहादुरों की तरह अपने मौत को स्वीकार करे। ये सुन के वो इंसान शांति से अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद ऑटवे सारे बचे हुए लोगों से बोलता है कि बाहर का तापमान -10 से 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और सब मिलके अगर आग जलाने का सामान नहीं खोजेंगे तो बहुत जल्द ही ठंड में सब मारे जाएंगे। सारे लोग इसके बाद मलबे में से आग जलाने का सामान खोजने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। ऑटवे दूर से देखता है कि एक लड़की को मदद की जरूरत है। वो जैसे ही दौड़ के उस लड़की के थोड़ा पास पहुंचता है, वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा खूंखार भेड़िया उस लड़की के डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ उसे सूंघ रहा है। ये देखते ही ऑटवे जैसे उस भेड़िए को भगाने की कोशिश करता है, अचानक से कहीं से एक दूसरा खूंखार भेड़िया ऑटवे पे हमला कर देता है और उसके पैर को काट के ऑटवे को घायल कर देता है। ऐन वक्त पर बाकी लोग ऑटवे की जान बचाने आ जाते हैं। कुछ देर बाद ऑटवे और उसके साथियों को अंधेरे में से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है। वो एक लकड़ी में आग जला के थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि अंधेरे में से कम 8 से 10 खूंखार भेड़ियों का दल उनकी तरफ भयानक तरीके से घूर रहा है। ऑटवे सबको चेतावनी देता है कि कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिले, क्योंकि अगर भेड़ियों को जरा सा भी शक हो गया कि वो डरे हुए हैं, वो तुरंत उन पर हमला कर देंगे। थोड़ी देर बाद भेड़िए कुछ देर के लिए पीछे हो जाते हैं। ऑटवे फिर अपने दल के लोगों को समझाता है कि ये भेड़िए उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए खाना नहीं चाहते, बस जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हम उनके इलाके पे कब्जा करने आए हैं। ऑटवे सबको बोलता है कि 2-2 घंटे की शिफ्ट में सारे लोग एक-एक करके रात भर गश्त देंगे। हर्नांडेज नाम का एक इंसान रात को अपनी चौकसी के दौरान टॉयलेट करने जाता है। टॉयलेट करते हुए 2 भेड़िए हर्नांडेज पे चुपके से हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं, क्योंकि जानवरों की दुनिया में किसी जगह पे टॉयलेट करने का मतलब होता है उस इलाके पे अपना वर्चस्व कायम करना। भेड़ियों को लगा होगा कि हर्नांडेज कुछ ऐसा ही कर रहा है और उसे अपने हरकत की कीमत अपनी जान से देनी पड़ी। अगली सुबह हर्नांडेज का शव दल के लोगों को मिलता है। ऑटवे उन्हें बोलता है कि इस जगह से उन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि भेड़िए इस खुली जगह पे उनके ऊपर कभी भी हमला बोल सकते हैं। उस जगह को छोड़ने से पहले बचे हुए 6 लोग सारे मरे हुए लोगों के वॉलेट्स को ले लेते हैं ताकि अगर वो बच जाएं तो उनके परिवार वालों
को इनके वॉलेट्स लौटा सकें। बचे हुए 6 लोग एक के पीछे एक सीधी कतार में कड़ाके की ठंड और 3 फीट बर्फ की मोटी परत के ऊपर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। फ्लैनरी नाम का एक शख्स थकावट के कारण चलते चलते सबसे पीछे छूट जाता है और जैसे ही उसकी दूरी आगे चल रहे 5 लोगों से थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, 3 खूंखार भेड़ियों का एक दल चुपके से आके फ्लैनरी पे हमला कर देता है और मार डालता है। इसके बाद बाकी 5 बचे लोग एक जगह पे जाके कैंप लगाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए आग भी जलाते हैं। ऑटवे और डियाज नाम के एक शख्स में झगड़ा हो जाता है जो कि ऑटवे के नेतृत्व पे सवाल खड़ा करता है। डियाज गुस्से में बेकाबू होकर ऑटवे पे चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, मगर ऑटवे उसे पटक के जमीन पे गिरा देता है। मगर तभी वो देखते हैं कि उन सब भेड़ियों का नेता एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा जंगली भेड़िया बिना किसी डर के ठीक उनके सामने खड़ा गुर्रा रहा है। देखते ही देखते उनके दल का और एक भेड़िया डियाज पे पीछे से हमला कर देता है, मगर सारे मिलके उस भेड़िए को मार डालते हैं और उन्हें इतनी भूख लगी होती है कि भेड़िए का ही मीट पका के खा लेते हैं। डियाज उस मरे हुए भेड़िए का सर काट के दूर फेंक देता है, भेड़ियों को ये बताने के लिए कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। थोड़ी दूर चलने के बाद बचे हुए 5 लोग एक जगह रुक के फिर से आग जलाते हैं। वो आपस में बातचीत करते हैं और थोड़ा हंसी मजाक कर अपने मौत का टेंशन को दूर करते हैं। बर्क की तबीयत इसी बीच बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो आग के बगल में ही सो जाता है। ऑटवे सबको बोलता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें आग को बुझने से रोकना होगा, नहीं तो भेड़ियों से तो बाद में, ठंड से पहले मर जाएंगे। कुछ घंटों बाद ही एक बहुत ही भयानक अलास्कन बर्फीला तूफान आता है और सब ठंड के मारे सिकुड़ने लगते हैं। बर्क बेचारा अपनी नींद में ही हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है और ठंड में जम के मौत के घाट उतर जाता है। अब सिर्फ 4 लोग ही बचे रहते हैं। अलास्कन बर्फीले पहाड़ों के बीच से सफर करते हुए कुछ मील और आगे जाके वो एक ऊंचे बर्फीले चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। ऊपर से देखते हुए नीचे लंबे लंबे पेड़ों के बीच वो एक नदी बहती हुई देखते हैं और तय करते हैं कि वो चट्टान से नीचे उतर के नदी के रास्ते जाएंगे। हेंड्रिक्स एक रस्सी के सहारे बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए चट्टान से नीचे छलांग मार देता है और दूसरी तरफ पेड़ों के बीच गिरता है। उसी रस्सी के सहारे डियाज और ऑटवे भी चट्टान के उस तरफ पेड़ों के बीच चले जाते हैं, मगर जब टालगेट, जिसे ऊंचाई से डर लगता है, रस्सी के सहारे चट्टान के उस तरफ जाने लगता है, उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। यही नहीं, उसका शरीर भी ठंड के मारे जमने लगता है और उसके एक हाथ से खून निकलने लगता है जहां पे पहले उसे चोट लगी थी। टालगेट रस्सी में बुरी तरह जकड़ जाता है और अपने आप को छुड़ाने के जद्दोजहद में रस्सी टूट जाती है और काफी ऊपर से लंबे लंबे पेड़ों के बीच से होते हुए टालगेट बहुत ही जोर से नीचे जमीन पे गिरता है। टालगेट बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और इससे पहले कि बाकी 3 लोग पेड़ों के बीच से नीचे उतरते, टालगेट को गंभीर रूप से जख्मी और असहाय पाकर 3 भेड़िया आके उसे खींच के ले जाते हैं। टालगेट को बचाने के चक्कर में डियाज पेड़ों के बीच से नीचे गिर जाता है और उसके कोहनी पे बहुत जोर की चोट लगती है। अब बस 3 लोग बचे रहते हैं, ऑटवे, डियाज और हेंड्रिक्स। नदी के रास्ते कुछ मील और चलते चलते एक समय पर डियाज अपने कोहनी पर चोट और थकावट के चलते अचानक से ऑटवे और हेंड्रिक्स को बोलता है कि वो और आगे नहीं चल सकता और अब बस वो नदी के बगल में बैठे बैठे सुकून से मौत को उसे गले लगाने का इंतजार करेगा। ऑटवे और हेंड्रिक्स डियाज को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनकी एक नहीं सुनता। आखिरकार डियाज दोनों को आखिरी गुड बाय बोलता है और डियाज को पीछे छोड़ ऑटवे और हेंड्रिक्स अपने सफर में आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हेंड्रिक्स और डियाज के पीछे अचानक से 2 खूंखार भेड़िए लग जाते हैं। अपनी जान बचाते हुए दोनों भागना शुरू करते हैं, मगर भागते भागते हेंड्रिक्स एक बहते हुए नदी में गिर जाता है और उसका एक पैर नदी के नीचे पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस जाता है। ऑटवे उसे नदी से खींच के निकालने का बहुत कोशिश करता है, मगर नाकामयाब रहता है। आखिरकार पानी में डूब के हेंड्रिक्स की भी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। हताश होकर ऑटवे फ्रस्ट्रेशन में भगवान को बहुत कोसता है और बोलता है कि अगर वो सही में है तो उसकी जान बचा ले। प्लेन क्रैश के बाद जो 7 लोग बच गए थे उनमें से अब बस ऑटवे ही जिंदा बचा रहता है। धीरे धीरे ऑटवे भी कड़ाके की ठंड में हाइपोथर्मिया का शिकार होने लगता है और थक के जंगल में एक जगह बैठ जाता है। वो एक एक करके सारे मरे हुए लोगों के बटुए निकालता है जो वो संभाल के रखा हुआ था, ताकि अगर वो बच जाए तो मरे हुए लोगों के परिवार वालों को दे सके। मगर ऑटवे अब इसका कोई फायदा नहीं देखता है और सारे बटुए
बाहर निकाल के बर्फ में रख देता है और अपना बटुआ भी निकाल के उन बटुओं के ऊपर रखता है। थोड़ी देर बाद अचानक से भेड़ियों का एक झुंड ऑटवे को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देख ऑटवे को यह समझ में आता है कि वो जाने अनजाने में सीधे भेड़ियों के प्रमुख इलाके में घुस गया है। तभी सारे भेड़ियों का नेता एक बहुत ही बड़ा काला खूंखार अलास्कन भेड़िया ठीक ऑटवे के सामने आ खड़ा हो जाता है। ये वही भेड़िया होता है जो पहले भी उनको मिला था। अपने दल के नेता को देखकर बाकी सारे भेड़िए वहां से निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि प्रमुख भेड़िया बाकी सब भेड़ियों को बोल रहा हो कि ये मेरा शिकार है, बीच में कोई नहीं आएगा। अपनी मौत को ठीक अपने आंखों के सामने देख ऑटवे को अपनी बीवी का एक हेलुसिनेशन या तो भ्रम आता है, जो कि हॉस्पिटल में मर रही होती है। तब जाके हमें समझ में आता है कि पहले सीन में ऑटवे अपनी जिंदगी से क्यों मायूस हो गया था और अपनी जान क्यों लेना चाह रहा था। उसकी बीवी उस हेलुसिनेशन में उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें डरना नहीं है। अचानक से ऑटवे का भ्रम टूट जाता है और देखता है कि प्रमुख भेड़िया उस पर हमला करने ही वाला होता है। तुरंत ऑटवे हिम्मत जुटाता है और अपने एक हाथ में कांच के धारदार टुकड़े बांध लेता है और दूसरे हाथ में खंजर ले लेता है। वो अपने पिता की लिखी हुई बहादुरी पर एक कविता को मनी मन दोहराते हुए भेड़िए की तरफ सीधा दौड़ने लगता है और तभी दोस्तों स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उस भेड़िए का शरीर बर्फ में पड़ा हुआ है और उसकी सांसें धीरे धीरे हल्की हो रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों पिक्चर का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की रिकैप वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।